देखिए हमने वंशागत का आणविक आधार के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लिए थे। क्या क्या बात किए थे? अनुवांशिकी पदार्थ के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताए थे ना। शर्करा होता क्या है, फास्फोरिक अम्ल होता क्या है, नाइट्रोजनिक क्षार होता क्या है, इसके अलावा अनुवांशिकी पदार्थ की खोज किसने किया था, ये सब बता दिए थे। आज हम बात करेंगे जो अनुवांशिकी पदार्थ हमारे, उसके अलावा जो है डीएनए, आरएनए के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं डीएनए होता क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक में भी डीएनए अल्प मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में क्या पाया जाता है? डीएनए अल्प मात्रा में पाया। डीएनए का एकलक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक टाइड जो है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड अणु डीऑक्सी राइबो शर्करा फास्फेट मूलक तथा नाइट्रोजन क्षारक जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन के जुड़ने से बनता है। मतलब इसका जो बॉन्डिंग होता है, जो नाइट्रोजनी क्षारक के में होते हैं, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है तथा थाइमीन होता है। जब तीनों आपस में जुड़ते हैं तो इकाइयां मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। क्या निर्माण करती है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, डिऑक्सी राइबो डिऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, डिऑक्सी ग्वेनाइलिक अम्ल, डिऑक्सी साइडाइलिक अम्ल और डिऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। जैसे दिया है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इसी का नाम डिऑक्सी के साथ जोड़ देंगे, डिऑक्सी के साथ जोड़ देंगे तो इसी का नाम है। अब बात कर लेते हैं वाटसन और क्रिक। देखिए वाटसन और क्रिक आ गया ना नाम, वाटसन और क्रिक दिखाई दिया ना उसमें। कह रहा वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना का द्विचक्राकार या द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने। और डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडली, डबल हेलिक्स का होता है। ठीक है, फिर कह रहा है इसके अनुसार डीएनए की संरचना निम्न प्रकार होती है। डीएनए का प्रत्येक अणु दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। तो डीएनए का जो प्रत्येक अणु होता है, ठीक है, वो दो कुंडलित होते हैं। कुंडली मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है ना कुंडली। जैसे सांप कुंडली मार के बैठा रहता है ना, रस्सी ले लीजिए, रस्सी को क्या करेंगे? दो बार मोड़ दीजिए, एक रस्सी इधर कर लीजिए, एक रस्सी इधर कर लीजिए, तो उसे द्वि कुंडली कहा जाता है। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे सर्पिल क्रम में जुड़ी होती है। सर्पिल मतलब सांप के आकार का, एक सांप इधर से, एक रस्सी इधर से, एक रस्सी इधर से, वही बोल रहा है। एवं इस द्विकुंडलन का व्यास लगभग कितना होता है? 20 एंगस्ट्राम होता है। जो द्विकुंडलन का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्राम तक होता है। बात समझ आ गई ना? प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सोराइबो शर्करा फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इसी क्रम के द्वारा श्रृंखला का आधार बनता है। ये सब क्या होते हैं? जो फास्फेट समूह होते हैं एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। एकांतर क्रम एक बात, कुछ और जुड़ा रहेगा, दूसरा जुड़ा रहेगा, तीसरा जुड़ा रहेगा, इस तरह से रहेगा। फास्फेट समूह की ओर शर्करा के 5 कार्बन से दूसरी ओर 3 कार्बन पर फास्फोडाइएस्टर बंद होता है। पहला एक 5 डैश होता है, दूसरा क्या होता है? 3 डैश होता है। और दोनों जो मिले होते हैं एक दूसरे छोरे से फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें CAMP में भी फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। CAMP में क्या बंध पाया जाता है? फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, एक श्रृंखला के प्यूरिन क्षार, श्रृंखला के प्यूरिन से हाइड्रोजन आबंधों जुड़ा, जो किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन आबंध से। जो प्यूरिन होता है पिरिमिडिन से, प्यूरिन जो होता है किससे? पिरिमिडिन से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं डीएनए में वो कौन कौन जुड़े रहते हैं? तो प्यूरिन क्षार जो होता है किससे जुड़ा होता है? पिरिमिडिन से। ए सदैव किससे जुड़ा होता है? टी से, ATCG। सी किससे जुड़ा होता है? जी से। और 2 या 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है। ठीक है, 2 और मतलब ए जो टी जो होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और सी जो जी होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जो होता है। ये पूछता है, ठीक है, यहाँ सब टिक लगा देते हैं, इसको लिख लेंगे। डीएनए के दोनों रज्जुक क्षार युग्मक पे पूरक
ठीक है। इसमें जो पाए जाते हैं, जो क्षार पाए जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, युग्मन में पूरक होते हैं। पूरक मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तथा एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, दोनों जो क्षार होते हैं। इसी लक्षण ने वाटसन क्रिक ने डीएनए को प्रतिकृति और संरक्षी को रूप में कल्पित करने का सहयोग किया। एक ही श्रृंखला से किन्हीं दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कितनी दूरी होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक ही श्रृंखला में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्राम होता है। यूकैरियोटिक में जेड डीएनए पाया जाता है व बी डीएनए पाया जाता है। जेड डीएनए वामावर्त कुंडलित होती है, ये पूछता है, पूछेगा यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। तो जेड डीएनए जो वामावर्त कुंडली होती है तथा इसकी कुंडलिन टेढ़ी मेढ़ी होती है। कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, एक बार ऐसे होगा एक बार ऐसे, जिग जैग मोशन। कैसा होता है, जिग जैग होता है। जेड डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है, 12 जोड़ी। ठीक है। उसके बाद करते हैं चारगाव का नियम क्या होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि चारगाव का नियम से क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी दिया है, अभी क्वेश्चन टिक लगा दे रहे हैं, उसको नोट कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको पूछ लेना है। देखिए चारगाव के 3 नियम है इसमें। पहला नियम क्या है, डीएनए अणु में प्यूरिन और पिरामिडिन, देखिए याद दिया ना, डीएनए अणु में क्या होता है, प्यूरिन और पिरामिडिन समान मात्रा में होते हैं। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरामिडिन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डीएनए में एडेनिन की आणविक मात्रा, डीएनए में एडेनिन की आणविक मात्रा थायमिन के बराबर होता है। इसका मतलब एडेनिन इक्वल टू कितना होगा, थायमिन। इसी प्रकार जो साइटोसिन होता है ग्वानिन के बराबर होता है। मतलब ए जो टी के बराबर होगा, ए जो है किसके बराबर होगा, टी के बराबर, और सी जो किसके बराबर होगा, जी के बराबर। यही दूसरा चारगाव का नियम होता है। पहला चारगाव का नियम क्या है, प्यूरिन और पिरामिडिन आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब दूसरा क्या पॉइंट था, ए जो टी आपस बराबर होंगे, सी और जी आपस बराबर होंगे। ए का मतलब क्या, एडेनिन, और टी का मतलब थायमिन, दोनों बराबर होंगे। सी का मतलब साइटोसिन और जी का मतलब ग्वानिन, भी बराबर होंगे। डीएनए में जो क्षार का अनुपात होता है ए प्लस टी होता है और जी प्लस सी का अनुपात होता है। ए टी के साथ कौन जुड़ता है, जी और सी जुड़ता है, दिया है ना। तीसरा पॉइंट होता है उस जाति के सभी सदस्य समान हो तो उदाहरण के एक द्विरज्जुक डीएनए में कितना पाया जाता है, 20% साइटोसिन पाया जाता है। उतना ही क्या पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा। तथा शेष 60% में 30% एडेनिन पाया जाता है और 30% क्या पाया जाता है, थायमिन। मतलब ए के साथ टी जुड़ा होता है, सी के साथ जी जुड़ा होता है। एटीपी में 3 फास्फेट अणु, एडीपी में कितने फास्फेट होते हैं, 2 होते हैं। एटीपी का मतलब ट्राई होता है और ट्राई मतलब 3, तो 3 हो जाएगा। और एडीपी मतलब क्या होता है, डाई होता है। डाई में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बात समझ आ गई, ये था। अगला जो पॉइंट है डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। देखिए डीएनए की कुंडली में पैकेजिंग कैसे होता है, मतलब अब जो डीएनए होता है वो कुंडली आकार का होता है, उसका पैकेज होता है। ठीक है, अपना अपना क्या एक अलग अलग खंड बनाता है, खंड बना के पैकेज कर। जैसे हम क्या है, जैसे दियासलाई को पैकिंग करना है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ऊपर वाला डब्बा रहता है, नीचे वाला भी क्या होता है, उस रखने वाला रहता है। जब सब कुछ हो जाता है तो 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा उसको हम पैक कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारा डीएनए कुंडलन होता है, उसका भी पैकेजिंग होता है। जब अपनी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगा तो उसका पैकेजिंग हो जाता है, होता है ना। तो अब देखिए यहाँ दिया है सुकेंद्रीय कोशिकाओं में, सुकेंद्रीय का मतलब होता है ऐसी कोशिका जो जिसका केंद्रक सही रूप में हो। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग लाइसिन और अर्जिनिन युक्त, याद रखिएगा किससे होता है, लाइसिन और अर्जिनिन एक प्रकार का क्या होता है, क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं जिसे हिस्टोन कहते हैं, इसी की सहायता से होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि डीएनए का जो पैकेजिंग होता है किसके द्वारा होता है, तो लाइसिन और अर्जिनिन के द्वारा। एक प्रकार का क्षारीय प्रोटीन्स होता है जिसे क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन से ही हमारा डीएनए का पैकेजिंग होता है। बात समझ आ गई। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। जैसे H1, H2A, H2B, H3, H4I, इनमें से 4 अर्थात H2A, H2B, H3, H4 युग्म में पाई जाती है, सब जोड़े में पाए जाते हैं। बाकी ये हिस्टोन अष्टक कहते हैं इन्हें, अष्टक, हाँ हिस्टोन ऑक्टेमर। न्यूक्लाय जो होता है इसे न्यूक्लाय भी कहा जाता है। इनके धनावेशी छोर बाहर की ओर होते हैं, ऋणावेशी छोर कहाँ होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। लगभग 166 क्षार युग्म न्यूनकाय पर लिपटकर न्यूक्लियोसोम का 110 × 60 एंगस्ट्राम का आकार प्रदान करते हैं। मतलब ये आपस में लिपटते रहते हैं, देखिए जो द्विकुंडलन होता है वो आपस में क्या होते हैं, लपटे रहते हैं। तो जहां लपटाते हैं, जहां मिलते हैं, वहां का आकार कितना होता है,
110 गुणे 60 एंगस्ट्राम का होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, न्यूक्लियोसोम श्रृंखलाबद्ध होगा, श्रृंखलाबद्ध मतलब एक श्रृंखली आकार में होंगे। क्रोमेटिन का निर्माण, उसमें एक प्रकार का धागा, वही धागा बांधे रहता है, वही धागा क्या किया रहता है, बांधे। जैसे हम क्या करें, कोई चीज बांधते हैं, पैकेजिंग करते हैं, अब तो फेविकोल का प्रयोग किया जा रहा है कई प्रकार के चीजों पर। पहले क्या होता था, जैसे हमारे शरीर में क्या होते थे, पहले जब हम बॉन्डिंग करते थे तो क्या कर, धागा से बॉन्डिंग करते थे ना, या तो अब तो टेप हो गया, कई प्रकार की चीजें हो गई। लेकिन जो इसमें होता है एक प्रकार का क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या करता है, जितने उसमें बॉन्डिंग होती है, धागा धागा एक प्रकार का होता है, उसी से क्या बांध देता है, जो इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्मदर्शी मणिकाबद्ध संरचना के रूप में दिखाई देता है, जो कुंडलित होकर सोलेनाइड बनाता है। क्या बनाता है, सोलेनाइड। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या बनाता है, सोलेनाइड। केंद्रक में उपस्थित ढीले ढाले बंधे हल्के अभिरंजित क्रोमेटिन को, जो क्रोमेटिन आ गया ना, तो प्रकार का धागा होता है, यू क्रोमेटिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यू क्रोमेटिन। ये आपस में सुदृढ़ होते हैं, गाढ़े रंग के होते हैं, ये हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। सोलेनाइड और कुंडलित होकर क्रोमेटिन तंतु, जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, फिर कुंडलन द्वारा गुणसूत्र और क्रोमेटिक बना देता है। इसके बाद बचा हुआ है डीएनए का द्विगुणन प्रतिकृतिकरण, है ना, प्रतिकृतिकरण। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या है कैसे है, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।